नमस्कार साथियों। अगर आपने कभी वो खालीपन महसूस किया है, अगर कभी जीवन ने आपको चुप करा दिया था, तो इस चैनल पर आपका स्वागत है। क्योंकि यहां हम सिर्फ जवाब नहीं ढूंढते, हम खुद को फिर से पाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं, जैसे जीवन ने चारों ओर से घेर लिया हो, हर रास्ता बंद हो गया हो और मन कहता है अब नहीं हो पाएगा, अब कुछ करने की ताकत नहीं बची। वो पल जब आंखों में आंसू नहीं बचते और दिल में उम्मीद, जब हर सवाल भारी लगने लगता है, क्या मैं हार गया, क्या अब सब खत्म हो गया। लेकिन फिर एक बेहद धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज भीतर से उठती है, जिसे कोई और नहीं सुन पाता, लेकिन आपके भीतर की आत्मा उसे बहुत गहराई से सुनती है। वो आवाज कहती है, खड़े हो जाओ, अभी तुम्हारा काम पूरा नहीं हुआ है। ये अंत नहीं है, ये बस तुम्हारे भीतर की शुरुआत है। और वही क्षण जब बाहरी दुनिया अंधेरे में डूबी होती है, आपके भीतर एक प्रकाश की चिंगारी जगती है। वहीं से जीवन बदलता है, वहीं से आत्मा जागती है। यही वो पल है जहां से भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग शुरू होता है। समरी जंक्शन सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, यह आपकी आत्मा की स्मृति को फिर से जगाने की एक यात्रा है। यहां हर वीडियो न सिर्फ ज्ञान देता है, बल्कि आपके भीतर के अर्जुन को जगाने का प्रयास करता है। यह कोई युद्ध नीति नहीं, यह कोई दार्शनिक भाषण नहीं, बल्कि यह वो ज्ञान है जो तब दिया गया था जब एक योद्धा तलवार नहीं, आंसू लेकर खड़ा था। कृष्ण अर्जुन से युद्ध की बात नहीं करते, बल्कि उसे जीवन को देखने का नया दृष्टिकोण देते हैं। वे कहते हैं, तू सिर्फ ये शरीर नहीं है, तेरे भीतर जो चेतना है वो कभी हार नहीं सकती। तू जो सोचता है कि तू टूटा है, असल में तू बस अपनी पहचान भूल गया है। तो साथियों, यह अध्याय सिर्फ अर्जुन की चेतना की यात्रा नहीं है, यह हम सब की कहानी है। हर वो इंसान जो कभी जीवन से थक गया हो, जो कभी रोया हो, टूटा हो, हारा हो, उसके भीतर भी कभी ना कभी ये आवाज जरूर उठी होगी, अभी काम बाकी है, अभी तुम्हें खुद को जानना है। और बस वहीं से शुरू होता है सांख्य योग का असली अर्थ। अगर आप भी कभी ऐसे मोड़ से गुजरे हैं जहां लगा कि अब कुछ नहीं बचा, तो यकीन मानिए, गीता का ये अध्याय आपके लिए ही है। समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम गीता को पढ़ते नहीं, जीते हैं। गीता के पहले अध्याय में हमने देखा एक महान योद्धा अर्जुन, जिसे पूरी दुनिया अजेय मानती थी। वह खुद अपने ही विचारों के सामने टूट जाता है। उसका धनुष हाथ से गिर जाता है, आंखें भर आती हैं, क्योंकि सामने शत्रु नहीं, अपने खड़े हैं भाई, दादा, गुरु, चाचा, दोस्त। और वहां अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं रहता, वह एक बेटा बन जाता है, एक शिष्य, एक इंसान। अब दूसरे अध्याय की शुरुआत होती है, जहां अर्जुन एक बहुत गहरा सवाल पूछता है, एक ऐसा सवाल जो न सिर्फ युद्ध भूमि पर बल्कि हर इंसान के जीवन में कभी न कभी खड़ा होता ही है। अगर अंत में सब मर जाते हैं, अगर सब कुछ एक दिन छिन ही जाना है, तो इस सब का क्या अर्थ है? क्यों लड़ें? क्यों जिएं? किसके लिए प्रयास करें अगर सब कुछ एक दिन मिट जाना है? सोचिए, क्या आपने भी कभी ऐसा नहीं सोचा? जब किसी अपने को खोया हो, जब जीवन में कोई सपना टूट गया हो, जब मेहनत का फल न मिला हो, क्या तब भी मन ने नहीं कहा था, अगर सब कुछ नष्ट हो जाना है तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों? और यहीं से कृष्ण मौन नहीं रहते। वे बोलते हैं, पहली बार, पूरी स्पष्टता से। लेकिन वे युद्ध की भाषा नहीं बोलते, वे जीवन की भाषा में बात करते हैं। अर्जुन से नहीं, हर उस इंसान से बात करते हैं जो कभी अकेला पड़ा हो, जो कभी हारा हो, जो कभी थका हो और फिर उठना चाहता हो। कृष्ण यहां सिर्फ मार्ग नहीं दिखाते, वे जीवन को देखने का चश्मा बदल देते हैं। वे कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो, असल में वो बस एक परिवर्तन है। जिस शरीर को तुम खोने से डर रहे हो, वो कभी स्थायी था ही नहीं। और जो तुम्हारा सच्चा स्वरूप है, आत्मा, वो न कभी जन्म लेती है, न मरती है। यहीं से सांख्य योग की शुरुआत होती है, जहां अर्जुन को पहला ज्ञान नहीं, बल्कि पहला जागरण मिलता है। और हम सबको भी, जब हम यही सवाल पूछते हैं,
इस जीवन का अर्थ क्या है, तब गीता हमें वहीं से जवाब देना शुरू करती है जहां हम सबसे ज्यादा टूटे होते हैं। क्या आपने कभी यह सवाल अपने आप से किया है? अगर सब कुछ खत्म हो जाना है तो जिंदा रहने का कारण क्या है? तो यकीन मानिए, आप और अर्जुन एक ही नाव में बैठे हैं और कृष्ण का जवाब आपके लिए भी है। अब सोचिए, एक पिता ने सारा जीवन एक बेटे की परवरिश में लगाया, लेकिन बड़ा होकर बेटा कुछ और सोचता है, वो अपने रास्ते निकल जाता है, पिता अकेला रह जाता है। या एक मां जिसने अपनी बेटी को बचपन से पाला, लेकिन एक दिन वह दूर किसी और शहर में बस जाती है, दूरी आ जाती है। क्या रिश्ता खत्म हो गया? क्या प्यार चला गया? नहीं, सिर्फ रूप बदला है, सिर्फ स्थिति बदली है। प्यार, जुड़ाव और आत्मा वो वही है। गीता कहती है, जो बदलता है वो सच नहीं होता, जो कभी नहीं बदलता वही धर्म है। जैसे ही अर्जुन ये सुनता है, वो थोड़ा स्थिर होता है। कृष्ण की बातें उसके भीतर कुछ तोड़ रही हैं, लेकिन साथ ही कुछ नया बना भी रही हैं। क्योंकि जब कोई गहराई से देखना शुरू करता है, तब डर पीछे हटने लगता है। क्योंकि यही होता है जब कोई सच को देखने लगता है। जब हम डर के पीछे छिपी रोशनी को देखना शुरू करते हैं, तो डर धीमे धीमे पीछे हटने लगता है। अर्जुन अभी भी द्वंद्व में है, लेकिन अब वह सिर्फ हारकर नहीं बैठा, बल्कि सुन रहा है भीतर से। और तभी कृष्ण एक ऐसा वाक्य कहते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो कभी सही करने से इसलिए डर गया क्योंकि उसे नतीजे की चिंता थी। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल की चिंता तुम्हारा काम नहीं है। सोचिए, कितनी बार हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि मन डराता है। क्या होगा अगर असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे अगर मेरी कोशिश बेकार चली गई? अगर मैं दिल से चला लेकिन परिणाम नहीं मिला तो? और यहीं पर यह श्लोक जीवन का दिशा संकेत बन जाता है। यह कोई उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने का वो मंत्र है जो हमें डर से निकालकर कर्तव्य की राह पर खड़ा करता है। कृष्ण कहते हैं, सही काम करो, पूरे मन से, पूरी नीयत से, लेकिन नतीजों को मत पकड़ो, क्योंकि नतीजे तुम्हारे नहीं, समय के अधीन हैं। यह एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि जब हम नतीजे को पकड़ना छोड़ते हैं, तभी हम पूरे मन से कर्म कर पाते हैं, और वही कर्म धीरे धीरे योग बनता है। क्या आपने भी कभी किसी काम को इसलिए नहीं किया क्योंकि मन में यह डर था, अगर सफल न हुए तो समझिए आप उस अर्जुन जैसे हैं जो युद्ध से नहीं डर रहा था, बल्कि नतीजों के बोझ से थक गया था। गीता का यह श्लोक हर उस दिल के लिए है जो सही करना चाहता है, लेकिन ठहर जाता है क्योंकि वह क्या होगा में उलझ गया है। कृष्ण सिर्फ योद्धा को युद्ध नहीं सिखा रहे, वो इंसान को कर्तव्य से प्रेम करना सिखा रहे हैं, बिना किसी शर्त के। और यही से शुरू होती है कर्मयोग की समझ, जो गीता का आधार है और जीवन का सत्य। हम सबके जीवन में वो पल आते हैं जब हम हार मानने को तैयार होते हैं, जब लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन गीता का दूसरा अध्याय कहता है, ये अंत नहीं, यह शुरुआत है। जब सब छिन जाए तो भीतर देखो, जो बचा है वही तुम हो, और वह जो तुम हो वो कभी नहीं मिटता। सांख्य योग, ये नाम जितना दार्शनिक लगता है, असल में इसका अर्थ उतना ही गहरा और मानवीय है। यह अध्याय हमें कोई ऊंची ऊंची बात नहीं सिखाता, बल्कि सबसे जरूरी बात बताता है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, ना ही सिर्फ किस्मत का खेल, बल्कि जीवन एक आंतरिक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जहां असली लड़ाई हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रही होती है। अर्जुन के पास रथ है, धनुष है, कौशल है, लेकिन उसका मन टूटा हुआ है। और यही कहानी है हम सबकी। यह अध्याय सिर्फ अर्जुन की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो कभी टूटा है, बिखरा है और फिर भी खड़ा होना चाहता है। क्या आपने कभी किसी को खोया है? किसी अपने को, किसी रिश्ते को, किसी सपने को? या कभी ऐसा लगा हो कि आप खुद ही खुद से दूर हो गए हैं? भीड़ में हैं लेकिन अकेले हैं, हंसते हैं लेकिन भीतर कुछ चुपचाप रोता है। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है, तो सांख्य योग आपका आईना है। यह अध्याय आपको फिर से जोड़ने आया है अपने आप से।
कृष्ण कहते हैं, तू जो सोचता है कि तू खो गया है, असल में तू खुद को भूल गया है, और यही अज्ञान ही सबसे बड़ा दुख है। सांख्य योग वही राह दिखाता है जहां इंसान समझता है कि जीवन सिर्फ पाने और खोने का नाम नहीं, बल्कि समझने, स्वीकार करने और फिर उठ खड़े होने की प्रक्रिया है। कृष्ण यहां उपदेशक नहीं है, वो एक दर्पण है जिसमें अर्जुन खुद को पहली बार साफ साफ देखता है। और जब हम ये अध्याय पढ़ते या सुनते हैं, हम भी कहीं ना कहीं अपने ही चेहरे, अपनी ही आत्मा, अपने ही घाव को उसमें देख लेते हैं। सांख्य योग हमें सिर्फ ज्ञान नहीं देता, बल्कि वो डूबे हुए को फिर से सांस लेना सिखाता है। वो हमें बताता है कि दुख से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारा पुनर्जन्म छिपा है। अगर आपने कभी किसी गहरे दुख में खुद को अकेला पाया है, तो जानिए गीता का यह अध्याय आपको सुन रहा है और कह रहा है, तुम अभी खत्म नहीं हुए, तुम बस खुद से फिर मिलने वाले हो। समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां गीता सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपके भीतर की यात्रा का नक्शा है। अगर इस अध्याय ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर अर्जुन की तरह कभी आपके भी मन में सवाल उठे हैं, मैं क्या करूं, क्यों करूं, क्या मैं हार गया हूं, अगर कभी जीवन इतना भारी लगने लगा था कि सांसें तो चल रही थीं, लेकिन दिल चुप था, तो यकीन मानिए यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपकी आत्मा की खोई हुई याददाश्त है। वो स्मृति जो समय और जिम्मेदारियों की धूल में दब गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे फिर से जाग रही है। क्योंकि भगवद गीता सिर्फ अर्जुन की नहीं, आपकी भी कहानी है। यह सिर्फ एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि हर उस इंसान की आवाज है जो अपने ही सवालों से लड़ रहा है, जो बाहर शांत दिखता है लेकिन भीतर तूफान है। और अगर आप चाहते हैं जीवन की उलझनों को समझाने में मदद करे, जो आपको खुद की आवाज सुनने की आदत दिलाए, तो समरी जंक्शन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां गीता को हम सिर्फ पढ़ते नहीं, जीते हैं। यहां श्लोक नहीं दोहराए जाते, यहां श्लोकों के पीछे छिपे जीवन के रहस्य खोले जाते हैं। यहां संस्कृत की भाषा नहीं, आपके दिल की भाषा बोली जाती है, नए अध्याय के साथ, नए सवालों के साथ, और उसी पुरानी आत्मा के साथ जो बस अब फिर से जागना चाहती है। कभी सोचा है वो आवाज जो आपको कहती है, खड़े हो जाओ, अभी तुम पूरे नहीं हुए हो, वो आपकी आत्मा की पुकार है, और गीता बस उसी पुकार का उत्तर है।